क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्यों नहीं पूरा मुस्लिम समाज साथ में आके ऐसा सोचता है कि चलो हमारे इस त्योहार के वजह से इतने सब बकरियों को काटा जाता है, चलो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी बनाते हैं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी जो हमको हिंदुओं को ही जब सब एडवाइस देने वाले, कहाँ गए वो? चलिए वापस आते हैं अपनी डिबेट पे। तमाम मेहमानों के पास वापस जाना मैं चाहूंगा, जिनसे एक एक सवाल पूछा। आप कुछ यहां पर कहना चाह रही थी, पहले आप अपनी राय को रखिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। और ये वर्चुअल वाला भी मामला, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें कि भाई क्यों ही दी जाए पशु की बलि। जी बिल्कुल शिवम जी, अभी जो है मैं सुन रही थी, जो भी आपने बाइट सुना उससे भी कर ले, कह रहे कि वर्चुअल जो है मनाया जाए। भाई वो आपको थोड़े कहते हैं आप गुजिया मत खाइए, गुजिया मत बनाइए, मिठाइयाँ मत बनाइए। कंपैरिजन कहाँ पे चल रहा है? जब हम कह रहे होते, कोई भी कह रहा होता कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है आप मनाइए, तो कहने का मतलब है कि नेचुरल सोर्स से जो कलर लिए जा रहे हैं उस कलर को लेकर के आप होली मनाइए। ये नहीं कहते कि आप सूखी होली मनाइए, वाटर का कम इस्तेमाल करिए। आप ये कह सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे भी जो एनिमल्स बैन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या बैन है या गौ की बलि बैन है एक्ट ऑफ 1955 से, और आप उठा करके देखेंगे तो 1972, 1960 ये जो एक्ट बने हुए हैं, ये सारे एक्ट बने बैन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो जानवर हैं उनकी बलि ना दी जाए, इसलिए बैन किए गए हुए हैं। तो इनको साइडलाइन करिए ना, ये थोड़े कहिए कि नहीं बकरीद नहीं मनाई जाएगी। अभी जो है नहीं, वो कह रहे हैं बकरीद मनाइए, वर्चुअली मनाइए, मतलब और तरीका कोई इख्तियार करिए। हाँ, वही तो मैं कह रही थी, ये कोई तरीका क्यों तैयार करेंगे जब वो बकरीद है। हाँ। और फूड चेन क्या होता है? फूड चेन होता है, इकोसिस्टम होता है, फूड वेब होता है। बच्चों को आप सिखा रहे होते हैं कि फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ट्रेंड आपने पूजा जी, आपने ये देखा होगा, अक्सर ये होता था कि पहले बॉलीवुड वाले वो तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं खासतौर पर बार बार आते थे कि भाई होली आ गई तो सेव वाटर, और फिर जब दीपावली आ गई तो भाई पोल्यूशन ज़्यादा होता है कि भाई क्रैकर्स को बैन कर देना चाहिए। और अगर जो क्रैकर फूटता है तो उससे क्या होता है, जो पशु हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो डॉग्स की साफ तौर पर अगर बात की जाए, स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ें। लेकिन वही लोग फिर स्टेटस लगाते हैं कि भाई ये मटन का स्टेटस, ये बकरीद का स्टेटस। तो ये विरोधाभास है। इसका भी एक इलाज होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आप फिल्टर आउट कर लीजिए उन सारे जो आते हैं ना सेलिब्रिटीज बोलते हैं, उनको भी उठाइए पैनल में और पूछिए कि भाई आप, उनकी निजी राय है। मैंने बोला ना कि हम फैक्ट पे बात करते हैं, उनकी निजी राय है। अभी जो है अंबुबाची मेला का चर्चा किया गया कि 22 जून से चालू होगा, 26 जून 2025 तक चलेगा अंबुबाची मेला। और अंबुबाची मेला तो जिसने देखा होगा, मैंने तो अभी रिसेंट में नहीं देखा, असम छोड़ दिया हुआ है, उसके पहले बचपन से देखा हुआ था। तो अंबुबाची मेले में जो है जो बलियां दी जाती हैं और जिस तरीके से अघोरी वहां प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि मनाया जाता है मेस्ट्रो साइकिल पर मंथ जो मंथली आता है, पता है, कामाख्या मंदिर गया हूं मैं। हाँ, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर उसका जो विजुअल्स है उस पे कभी रोक लगी क्या? 2024 में जाकर के अपने पे आया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरी बात को पानी नहीं देना चाह रहे। बिल्कुल सही है कि भाई आपको आवाज उठानी चाहिए, बलि पूर्णता बंद हो। लेकिन अब इसको कई जगहों पर बकरियों को दे दिया जाता है, वो एक प्रतीकात्मक रूप में। मैंने बताया था, आप कामाख्या देवी मंदिर पर जाएंगे, आप नारियल की बलि चढ़ा सकते हैं। हमने चढ़ाई है, हमने नारियल को फोड़ा है वहां जाके। एक तरीका ये है, कोई पशु देता है नहीं देता है। आप रिसेंट में गए हो, आप 2000 पहले नहीं गए, 2009 में, 2008 नहीं, मैं बहुत रह चुका हूं आसाम में, नॉर्थ ईस्ट पूरा रह चुका हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं जा चुका हूं। मेरा मुंडन हम बच्चों का सभी वहीं पर करवाया। ये आप पूजा जी मेरे को एक बात बताइए, अपवाद का क्यों एग्जाम्पल दिया जा रहा है? मैं मानता हूं हिंदू धर्म में बलियां होती हैं, पर कुछ जगहों पर ना, अब हर मुसलमान के घर, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई ये तो करना है, जरूरी है। क्या हर घर में, हिंदू घर में बलि हो रही है? क्या हर हिंदू मंदिर में बलि हो रही है? अगर आप ऐसे कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल तो दी जाए। क्या हर हिंदू को मना किया जा रहा है कि आप मत खाइए? नहीं मना किया जा रहा ना। क्या बीफ मत खाइए, मटन मत खाइए? मैं वही कहना चाहती थी, बीफ तो मना है, नेता गाय नहीं खानी, गाय के बच्चे, गाय के नहीं बोले, लैम बीफ आर आल्सो कॉल्ड बीफ, द मीट ऑफ लैम। लैम जो सॉरी लैम कह रही हूँ, हाँ, जो बछड़े होते हैं उसके। आप बफेलो पे जा रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं देखिए उसको नहीं कहा जाता। चलिए ठीक है, आपकी राय ली है। रुद्र प्रताप जी आप ये बताइए कि अब कुर्बानी को लेकर ये वर्चुअल वाली बात, वर्चुअल होना चाहिए कि नहीं?
देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि वर्चुअल हो, वो तो उन्होंने एक कटाक्ष किया है कि नहीं, पर कटाक्ष का कोई बेस तो होता है ना कि भाई पानी मत बर्बाद करो, पोल्यूशन मत करो। कटाक्ष का उन्होंने इसी बेस पे करा है कि जब अगर हिंदू कोई त्योहार की बात आती है तो बहुत तरह के इस तरह से लोग प्रवचन देने आ जाते हैं, और जब यहाँ बात आ जाए, जैसे पूजा जी हैं, अब गलत को आप गलत से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कहीं पे भी हिंदू धर्म में भी जो बलि प्रथा थी उसका विरोध हुआ है, तभी आज देखेंगे कि लगभग कुछ जगहों को अगर आप छोड़ दीजिए तो बलि प्रथा समाप्त हो चुकी है। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि उसके लिए सांकेतिक इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कहीं पे भी कोई धार्मिक कुरीति है तो उसको दूर करने की बात की जाए, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कहां से आ जा रही है? अगर जैसे आपने देखा होगा जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने कितनी अच्छी बात करी कि भाई अगर आप करते भी हैं तो उसका एक सही तरीका इस्तेमाल करिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही तो बात करी जा रही है। लेकिन इसको आप धार्मिक जामा पहना करके इस पर राजनीति करने उतर आ रहे हैं, ये गलत है। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आप देखिए पूरा विश्व घूम करके चले आए, इस बात पर अगर आपने चर्चा करी, सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, कोई भी व्यवस्था हो, अगर उसमें कोई भी कुरीति है, अगर उससे किसी भी लोगों को नुकसान होता है या सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से, तो उसमें व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि अगर हम इसका कोई और समाधान निकाल सकते हैं, हाँ तो चर्चा हो सकती है, क्योंकि अगर ये धार्मिक व्यवस्थाएं की गई हैं और वो बहुत पहले की गई हैं, तो समय के परिवर्तन के साथ हर धर्मों ने अपने अंदर बदलाव किए हैं, इसीलिए तो अलग अलग धर्म बन गए। समय के अनुसार से बहुत सारे इन्हीं धर्मों से निकल के अलग धर्म बन गए, इन्हीं कुरीतियों को देखते हुए। तो अगर इसमें बदलाव किया जाता है तो इसको सबका स्वागत करना चाहिए। इसको एक दूसरे गलती से दूसरी गलती को दबाने की या उस पर राजनीति करने की मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जरूरत यहाँ। और रेयर एग्जांपल अगर आप देते हैं, अपवाद देते हैं एक आध मंदिर में, वही कह रहा हूं कि हर मंदिर में क्या इसकी अनुमति है? बिल्कुल भी नहीं। या तो पूरा का पूरा वेजिटेरियन आपको होना पड़ेगा, शाकाहार पर जीवित रहना है, ये भी एक प्रथा जो है वो लगातार चली आ रही है। चलिए मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो बात है, एक कंपैरिजन जो ड्रॉ किया नितेश राणे के जो बयान है, एक तो गाय वाला मुद्दा जिस पर आपने जवाब दिया कि बहुत बेहतर कि भाई शिफा है और उसका दूध में शिफा है और वो मांस आप नहीं खा सकते, वो संदेश अभी तक गया नहीं। आप कह रहे हैं हम प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। लेकिन जो हिंदुओं को एक दिक्कत ये भी हो जाती थी कि सारी लेक्चरिंग जो होती थी वो उन्हीं को दी जाती है कि भाई पानी नहीं बर्बाद करना जब होली आ जाती है। अब उसी के साथ साथ दीपावली में बम फोड़ो तो फिर आप पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और फिर ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये काफी दिखाते खुद को बहुत लिबरल हैं, लेकिन जब बात आती है हिंदू त्योहारों की तो सारी चीजें उनको दिखती हैं, लेकिन बाकी मजहबों में फिर वो कहते हैं नहीं ठीक है, अच्छा है, ये उनका हैप्पी बकरीद और वो तमाम चीजें और कुर्बानी का समर्थन। तो ये पैरेलल भी तो ड्रॉ करना चाहिए ना कि भाई दोनों के लिए बराबर की सोच हो सभी के मन में। यही हिंदुस्तान है ना, बोलने की आज़ादी के नाम पर कहीं ना कहीं लोग धार्मिक चीज़ों में अपनी राय पेश करके, अपनी राय दे करके ये बताना चाहते हैं कि हम सुप्रीम है, हम जो कहेंगे वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको बोलने की अगर आज़ादी कानून ने, संविधान ने दे रखा है तो आप बोलिए, अपने अपने तरीके से बोलिए, जो कटाक्ष करना है वो सब कीजिए, लेकिन कहीं पर भी अड़चन ना बनिए, कोई जोर जबरदस्ती ना करिए, क्योंकि मुल्क में बोलने की आज़ादी है, जबरदस्ती करने की आज़ादी नहीं है। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो चाहे वो किसी समुदाय के लोग हो, किसी मजहब के लोग हो, किसी जात के लोग हो, किसी को भी किसी तरह से कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। काम वो करना चाहिए जिससे कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, काम वो करना चाहिए जिससे कि किसी को अजियत ना हो। आप अपने धर्म को अपने तरीके से निभाइए, बोलने वालों को बोलने दीजिए, अपना काम आप करते जाइए, बस कानून का दायरा मत छोड़िए। कानून के दायरे में रह करके अपने त्योहारों को मनाइए, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, बकरीद हो, ईद हो या फिर वो क्रिसमस हो, सारे त्योहार मनाए जाने चाहिए। अपने तरीके से बनाइए जिसकी इजाजत आपके संविधान ने आपको दी है। और इसी तरीके से बात कहने वाले अलग अलग तरीके हैं, उनके पास अलग अलग कटाक्ष करने के तरीके हैं, वो करते रहेंगे, वो उनका काम है, वो करते हैं। लेकिन आपका काम है कानून का व्यवस्था बनाए रखना। जोर जबरदस्ती सरकार आप पर करे और सरकार पर उंगलियां उठाए, ऐसा ना हो, बल्कि अपने अखलाकी तरीका यह है कि हमारी जबान से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो काम कीजिए जिससे कि आपका समाज आपको दुनिया में भी खूब इज्जत दे और खुदा के पास जब आप जाएं तो वहां पर भी आप इज्जत के हकदार बने। इसलिए काम ही ऐसा करना चाहिए जिससे कि दुनिया में सुरखरुई हो और ऐसा लगे कि हम संविधान के दायरे में रह करके अपने मजहब के तमाम उसूल की पाबंदी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल। और जो एक बात आप ये बताइए, जो प्रतिबंधित जानवर, जिसमें अब उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो गाय भी, नील गाय भी, ऊंट की कुर्बानी भी ना हो, इन सभी बातों से आप सहमत हैं? कोई दिक्कत नहीं मुफ्ती जी?
कानून, मैं कहता हूं बार बार कि कानून ने और आपके मुल्क में आपकी हुकूमत ने, आपके स्टेट ने जिस तरीके की कानून की पासदारी की है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि कानून का दामन ना छोड़ें। जो कानून कहता है उसी पर अमल करें, अपने कानून से बाहर ना जाएं। आप अपने धार्मिक चीजों को जबरदस्ती किसी पर ना थोपें। कानून जिसकी इजाजत देता है आप उस जानवर को कुर्बानी करें, और जिसकी इजाजत नहीं देता आप उसको बिल्कुल ना करें। और आपको नहीं लगता बकरीद वर्चुअली मनाई जा सकती है? इसका कोई और तोड़ निकाला जा सकता है कि ठीक है कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं कि भाई इसका एक उपाय ये हो जाए कि नहीं हो? मैं बताऊं आपको, देश हमारा इतना खूबसूरत देश है ना, हर धर्म के लोग यहाँ पर अपने मान सम्मान के साथ, अपने धार्मिक रीतियों के साथ यहाँ पर रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 80% से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन है इस मुल्क के अंदर में, जो अपने खान पान, अपने समाज, अपने रहन सहन के तरीके से रहते हैं और खाते और पीते हैं। ऐसी सूरत हाल में जहां पर 80% से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग हो, वहां पर आप कहें कि कुर्बानी ना करो, तो ये कैसे? ठीक है डॉक्टर नीति, हाँ ठीक है, आपकी बात दूसरा ये कि कानून भी इजाजत दे रहा है। चलिए मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है आपका हक है, आप कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नीति तो कह रहे हैं कि नहीं कोई और उपाय नहीं है, ये नहीं किया जा सकता, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बता रही हूँ कि मैं मुफ्ती साहब का स्वागत करती हूँ, लेकिन मैंने और स्कॉलर्स के मुंह से भी सुना है कि कुरान में मैंडेटरी कुर्बानी देनी नहीं है। ऐसे बहुत से मुसलमान भाई बहन हैं जो बकरा ईद पे बकरे की कुर्बानी नहीं देते हैं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से भारत जो हमारी हिंदू धर्म है, कितनी कुरीतियां, जैसे आप खुद अभी बता रहे हैं, कामाख्या में बलि दी जाती है, लेकिन वही बलि एक नारियल के श्रीफल से भी देकर आप वो बलि की प्रथा को निभा सकते हैं, लेकिन किसी बेजुबान की आपको कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है। इंसानियत के नौर पे फूड चेन मानते हैं, लेकिन फूड चेन इंसान पूर्ण रूप से कार्निवोरस एनिमल नहीं है, और इसके लिए मैं साइंटिफिक जाना भी चाहूंगी, लेकिन अभी समय की मुझे नहीं पता उपलब्धता कितनी है। बोलिए प्लीज बोलिए। साइंटिफिकली हम ह्यूमंस की इंटेस्टाइन जो है, साइंटिफिकली हम लोगों की जो इंटेस्टाइन्स जो होती हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स छोटी होती हैं, वो जल्दी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बट ह्यूमंस एक्सक्रीट आउट दिन में एक बार करते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स बड़ी होती हैं, तो जो नॉनवेज रहता है पेट के अंदर वो काफी समय तक रहता है। दूसरी, जो भावात्मक रूप से जो पीड़ा होती है जीव को जब आप उसकी बलि देते हो, तो वो एक पीड़ा का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये सब बृहद साइंस है कि उसका मानव की जो सोच है, उनके जो इमोशंस है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा तो आग्रह है कि जैसे कितनी कुरीतियां हिंदू समाज में खत्म हो चुकी हैं, और अगर आज भी कुछ मंदिरों में बलि होती है, तो मैं आपके चैनल से बोलूंगी नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। हमको कोई हक नहीं है कि हम किसी कोई और जीवात्मा को अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ऐसी परंपरा के लिए जो आज के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, उसके और विकल्प हैं। अगर एक त्योहार को सेलिब्रेट करना है तो एक खाने की वस्तु है, तो ऐसी खाने की वस्तु बनाए जो एक नेचुरल वे से हमको उपलब्ध होती है, किसी को जीव हानि ना करके। मैं तो स्कॉलर्स से, मुस्लिम स्कॉलर से और भारत के एक मुसलमान से अपील करती हूँ इस मंच के माध्यम से कि अगर मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको कंपलसरी मत करिए। आप एक प्रकार से एक अच्छा उदाहरण दीजिए कि जीवों के प्रति आपके अंदर, हम तो वैसे भी सनातन में बोलते हैं कि सब जीवों के प्रति सद्भावना हो, तो उनको भी दर्द होता है, खून से हाथ रख के आप कैसे उसका सेवन करते। तो मानसिक रूप से मैं तो एक व्यक्ति के नाते मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। और जहां तक शाकाहारी और मांसाहारी भोजन खाने वालों का सवाल है, तो ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि शाकाहारी भोजन मानवों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात होती है प्रशासन तंत्र की, जिस प्रकार से योगी जी की सरकार ने नियम कानूनबद्ध तरीके से, क्योंकि बकरा ईद में ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि सड़कों के ऊपर कुर्बानी दी जाती है, पानी नाले जो है खून से रंगारंग हो जाते हैं, आप किस प्रकार से और चीज की गंदगी फैलाई जाती है, या और जानवर जो कि जिनकी बलि देना प्रतिबंधित है उनके आप बलि देते हो, या किसी विशेष धर्म में जो जिस एक जान नहीं बोलूंगी, हमारे लिए तो माँ है, माँ की संज्ञा हम जिनको देते हैं, जिनके दूध को हम अमृत की संज्ञा देते हैं, आप उनकी बलि देते हो। नील गाय की आप बता रहे हैं बलि दी जाती है। तो इस प्रकार से अनैतिक कार्य ना करे जाए, उसके लिए प्रशासन तंत्र को सख्त होना बहुत जरूरी है, स्वागत योग्य है। और तीसरी चीज, ये सच है कि जब हिंदू धर्म में त्योहार आते हैं तो होली के लिए 10 तरीके की बातें आती हैं, दीपावली के लिए बातें आती हैं, और जिस प्रकार से सेलिब्रिटीज जो
कहीं ना कहीं समाज में एक अपनी बात की वैल्यू रखते हैं, इम्पैक्ट रखते हैं, तो तो बार बार वो एक भी ही इस मंच तरफा पे बयान सामने जो है, आए एक ही कि तरफा बयान जो आते हैं वो थोड़ा सा आहत लोगों को करते हैं कि तो आप अगर एक ये जो सेलिब्रिटी धार्मिक हाँ जो धार्मिक तुष्टीकरण के तहत त्योहारों को टारगेट करके एक विशेष धर्म के लिए या विशेष समुदाय के लिए जो अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स का ये जो चलन चला है भारत के अंदर, इसको बंद होना चाहिए। बिल्कुल समान भाव से सारे ही धर्मों को एक ही तराजू पे तोलने की आवश्यकता है। और बिल्कुल। एक चीज मैं सिर्फ शिवानंद जी को बोलूंगी कि वक्फ बोर्ड की अगर उन्होंने बात करी, यद्यपि टॉपिक नहीं था, तो शिवानंद जी कल आपका घर भी कहीं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर ना हो, उसका विशेष रूप से आप ध्यान रख लीजिएगा कि किस प्रकार से एक विशेष पीसमेंट के तहत एक विशेष कानून लाया गया संविधान के अंदर, और वो केवल एक पर्टिकुलर, और बात आप बीजेपी की करते हैं और मुसलमानों की करते हैं, तो ये वो सरकार है जिसने तमाम पॉलिसीज भाई मुसलमान भाइयों के हक के लिए रखी, चाहे हज यात्रा हो, चाहे मेरी मुसलमान बहनों को अभिशाप जो 3 तलाक के अभिशाप से बाहर निकालना हो, ऐसी कितनी योजनाएं हैं, चाहे घर की योजनाएं हो, आवास की योजनाएं हो, सब बिना राशन योजना से लेके तमाम योजनाओं का लाभ मुसलमान तक भी पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा बेनिफिटरीज ये जो 20% मेरे भाई बहन है, सबसे ज्यादा बिल्कुल बेनिफिटरीज डेटा निकालेंगे तो इन्हीं लोगों को मिला है। बिल्कुल, तो कहीं से भी कोई भी पक्षपात नहीं हुआ हिंदू शिवानंद के बीच। शिवानंद जी जवाब, अब आपका जवाब। एक मुद्दा ये बकरीद पर भी रहेंगे, वो भी आप जवाब दीजिए। अपने मुद्दे पर भी आप आंसर दे सकते हैं कि चलिए वक्फ में अनलिमिटेड पावर जो दी गई थी वो आरोप कांग्रेस पर, वो अलग मुद्दा, लेकिन क्या वेजिटेरियन हो जाना चाहिए या फिर कुर्बानी से हट जाना चाहिए, ये भी एक सोच आनी चाहिए कि नहीं? डॉक्टर नीति जी बीजेपी प्रवक्ता, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सबको अपने अपने दायरे में रह के अपने अपने त्योहार मनाने का उनको अधिकार है, राइट्स है। बीजेपी के आदेश से, आरएसएस के आदेश से कुछ नहीं होने वाला है। इधर कानून है, कानून के हिसाब से उनको जो करना है वो हो जाएगा। दूसरी बात, अभी महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मंत्री मस्जिद में घुस के मारते हैं, ऐसा धमकी देते हैं, ये कौन सा कानून है? अभी देखिए 300 साल हुआ, कभी भी महाराष्ट्र में दंगा नहीं हुआ। आज नागपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी बोलते हैं कि हम उधर कौन दंगा लगे उसको घर पे बुलडोजर चलाएंगे। अगर समझो मेरा गलती है, मेरे माँ बाप ने क्या किया, मेरे बहन ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया, क्यों इस तरह से धमकाने का कानून हाथ में लेने का क्या किसी को अधिकार नहीं है? दूसरी बात देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से रहना चाहते हैं, इसमें कोई किसी का दौरा नहीं है। उनके देखिए इतने सालों से बकरीद चल रहे, हाँ रोड पे कोई कर रहे, कानून हाथ में ले रहे, वीडियो बना रहे, तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगा। महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां केरल हो, जे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, कानून है, जिस हिसाब से बकरीद मनाएगा। सब मुस्लिम बांधवों को चैनल के माध्यम से मैं बकरीद का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। नीति जी, पूजा जी और जो मुस्लिम धर्मगुरु जी को भी मैं सबको बोलता हूँ, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, भाईचारा। लेकिन शिवानंद जी आपने मनाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे थे कि भाई हिंदू धर्म में भी बलि दी जाती है, वो तमाम चीज, तो वहां पर भी एडवाइस हम देते हैं कि नहीं ठीक है मत करिए, बलि जरूरी नहीं है। तो हिंदू धर्मगुरु तमाम आके कहते हैं कि भाई बलि जरूरी नहीं है, कुछ जगहों पर है, प्रतीकात्मक भी अगर है तो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, नारियल और तमाम चीजें। तो आप मुस्लिम समाज को भी आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं अगर आपका है तो। मैं एग्री करता हूँ, नारियल भी हम दे सकते हैं, अपने अपने आस्था के हिसाब से है। आज माँ कामाख्या का देखिए, तारापीठ में भी होता है, या बगलामुखी माता जी के, या माँ काली के। देखिए ये भी एक कानून आगे आने के बाद देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह से अपेक्षा करता हूँ, डॉक्टर नीति जी आप प्रस्ताव रखिए, हिंदू मंदिर में भी बलि नहीं होना चाहिए, देखेंगे। अगर होता है तो मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर नीति जी इतने जोर से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम स्वागत करेंगे। हाँ। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नीति जी जवाब आप दे सकती हैं, बोलिए, आप अपना जवाब दे सकती हैं। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। और उसमें बलि यद्यप, हाँ बोलिए। सही है। मैंने हाल ही में अपने घर में अभी बगलामुखी का अनुष्ठान कराया और उसमें बलि की प्रथा है, और बलि के नाम पे मैंने एक नींबू की बलि दी। तो ऐसी बात नहीं है कि बलि के प्रतीक में आप किसी जीव को, जीवात्मा का, उसका जीवन जीने का हक
अगर जीवन आप दे नहीं सकते हैं तो आप मृत्यु भी आप नहीं दे सकते, वो ईश्वर के हाथ है, अल्लाह के हाथ है, तो ये उन्हीं के हाथ में रहने दीजिए। मैं तो यही चाहती हूँ, मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जो बैठे हैं इतने, मुझे प्रेरणा मिली है कि हाँ, इस तरीके के स्कॉलर अगर धर्म के साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो धर्म को सही दिशा और उससे उसकी दशा बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं तो आपको अनुरोध करती हूँ कि बकरे की बलि को ही समाप्त कर दीजिए। आप कहीं ना कहीं बकरों को भी उतना जीवन जीने का अधिकार है जितना मुझे और आपको है, और उनका जीवन भी अल्लाह के हाथ में, जैसे मेरा और आपका जीवन अल्लाह और ईश्वर के हाथ में है। तो इसको आप धीरे धीरे हिंदू धर्म में जैसे प्रथाएं खत्म हो रही हैं वैसा किया जाना चाहिए। ये एक सलाह के तौर मंदिरों पर में जहां बलि दी जाती है हाँ। वहां भी इसी चीज को करा जाए। लॉ एंड ऑर्डर के साथ वो तमाम हिदायतें, और अंत में ये कि भाई कि ना ही दी जाए तो और बेहतर। पूजा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े आराम से सभी की राय में ले रहा हूं। ठीक है, हाँ बोलिए। बिल्कुल, देखिए नीति जी बार बार कह रहे हैं कि जीव है उनको जीने का हक है, जीव है उनको जीने का हक है। तो भाई जो वायरस भी होता है उनमें भी आरएनए और डीएनए होता है, ऐसा नहीं है कि वो जीव नहीं होते हैं। फिर तो सबको जीने का ही अधिकार है। ये कहाँ ले गई हैं आप क्या वायरस को बचाना चाह रही हैं? नहीं शिवम जी, मैं बस फैक्ट बोल रही हूँ ना कि अगर कोई नॉनवेज खाता है तो फिर तो आप कंपनी बंद करिए। आप इंटरव्यू कर रहे हैं। वो कह रही थी बार बार जीव है जीने का हक है, जीव है जीने। जीव कौन है? जिसमें डीएनए है, आरएनए है। और कौन जीव है? जो ब्रीद इन करता है, ब्रीद आउट करता है। तो अगर आप जीव है जीने का हक है, हमको अधिकार नहीं है, दिस आर द फिलोसॉफिकल, बी प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल बात करिए ना कि नॉनवेज खाना चाहिए। नॉनवेज पहाड़ पे जो व्यक्ति रह रहा है, ये लेकिन थोड़ा सा अलग चला गया कि क्या वायरस को बचाना चाह रहे हैं, क्या जीवाणुओं को बचाना चाह रहे हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका पॉइंट भी हमने लिया। पूजा जी बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब शुक्रिया, रुद्र प्रताप जी शुक्रिया।